जय सिया राम दोस्तों। इस वीडियो में हम बात करेंगे नीवा बप्पा हेल्थ इंश्योरेंस लिमिटेड कंपनी के आईपीओ के बारे में। आईपीओ कब से ओपन होने जा रहा है, कंपनी ने क्या उसका प्राइस बैंड रखा है, इशू साइज कंपनी कितना लेके आई है, कंपनी के फाइनेंशियल क्या है, और फिर लास्ट में सारे फंडामेंटल स्टडी करने के बाद ये भी डिस्कस करेंगे कि हमें इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो चलिए अब अपनी वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को जरूर दबा देना ताकि लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंचती रहे। तो यह आईपीओ हमारा 7 से 11 नवंबर के बीच में खुलने वाला है। आईपीओ का जो कंपनी ने प्राइस बैंड रखा है वो 70 से 74 रुपये पर शेयर का रखा है। एक लोट में आपको इसमें 200 शेयर मिलेंगे और कंपनी टोटल लगभग 2200 करोड़ रुपए का इशू साइज लेके आई है, जिसमें 800 करोड़ रुपए कंपनी फ्रेश इशू के जरिए और 1400 करोड़ रुपए कंपनी ऑफर फॉर सेल के जरिए मार्केट में अपनी हिस्सेदारी बेच रही है। वो तो ऑफर फॉर सेल के जरिए कंपनी के जो प्रमोटर्स हैं, जितने भी अपने शेयर बेच रहे हैं, वो सारा का सारा पैसा प्रमोटर्स के खाते में जाएगा और जो बचे हुए 800 करोड़ रुपए कंपनी फ्रेश इशू के जरिए रेज कर रही है, वो सारा का सारा पैसा वो कंपनी के खाते में जाएगा। मतलब कंपनी अपने खुद की डेवलपमेंट के लिए उसको यूज करेगी। तो इस आईपीओ में भी जो अभी बाकी आईपीओ ओपन होने वाले हैं, उनकी तरह ही जो रिटेल कैटेगरी के लिए कोटा रखा गया है वो सिर्फ 10% का ही रखा गया है। तो मतलब कि लगभग 220 करोड़ रुपए के लिए हम रिटेल कैटेगरी में इसमें बिडिंग कर सकते हैं। तो 12 नवंबर के दिन हमें इसके अलॉटमेंट का पता लगेगा। अगर 13 नवंबर को जिनको अलॉटमेंट नहीं मिलता उनका रिफंड क्रेडिट हो जाएगा। साथ ही जिनको अलॉटमेंट मिल जाता है उनके शेयर 13 नवंबर के दिन ही उनके डीमैट अकाउंट में क्रेडिट हो जाएंगे और 14 नवंबर के दिन यह आईपीओ मार्केट में लिस्ट हो जाएगा। रिटेल कैटेगरी में आप इसमें मिनिमम 1 लोट अप्लाई कर सकते हो और मैक्सिमम 13 लोट अप्लाई कर सकते हैं। एक लोट के लिए आपको इसमें 14,800 रुपये पे करने पड़ेंगे। आइए अब हम कंपनी के बिजनेस को समझ लेते हैं। तो कंपनी के नाम से ही क्लियर है, नीवा बप्पा हेल्थ इंश्योरेंस। तो यह एक हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी है और कंपनी की जो स्थापना है वो 2008 में हुई थी और कंपनी बप्पा ग्रुप एंड फेटलटोन के बीच में जॉइंट वेंचर है। वहीं अगर हम कंपनी के बिजनेस की बात करें तो कंपनी के जो बिजनेस है वो मेनली हेल्थ इंश्योरेंस का है। अगर हम कंपनी के प्रोडक्ट पोर्टफोलियो की बात करें तो उसके पोर्टफोलियो में मेनली जो हमारा इंडिविजुअल का जो हेल्थ इंश्योरेंस होता है वो एक कंपनी करती है। साथ ही अगर हमें अपना इंडिविजुअल खुद का ना लेके पूरी फैमिली का अगर हेल्थ इंश्योरेंस लेना होता है, कंपनी के अलग अलग उसमें फैमिली के लिए अलग अलग से हेल्थ इंश्योरेंस प्लान है। के साथ ही जो जॉब करने वाले लोग हैं उनके लिए जो एम्प्लॉयज़ होते हैं या उनके एम्प्लॉयर होते हैं उनके लिए भी कंपनी अलग अलग से हेल्थ इंश्योरेंस प्लान अवेलेबल करवाती है। और कंपनी का जो मेनली बिजनेस है वो ऑफलाइन और ऑनलाइन कंपनी दोनों ही तरह से अपना बिजनेस करती हुई नजर आ रही है। कंपनी की जो ऐप है वो नीवा बप्पा हेल्थ इंश्योरेंस के नाम से प्ले स्टोर पे भी अवेलेबल है और सेम कंपनी की साइट पे भी जाके आप अपना हेल्थ इंश्योरेंस इसमें कर सकते हैं। वो कंपनी के लगभग 410 जो एम्प्लॉई हैं वो कंपनी के सेल्स एंड मार्केटिंग डिपार्टमेंट में अभी काम कर रहे हैं, जो कंपनी के बिजनेस को ऑफलाइन संभाल रहे हैं। और मार्च 2024 के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो कंपनी का जो बिजनेस है इंडिया में काफ़ी अच्छा फैला हुआ है। इंडिया में कंपनी का जो बिजनेस है वो 22 स्टेट्स में फैला हुआ है। उसके साथ ही कंपनी 4 यूनियन टेरिटरीज में भी अपना बिजनेस करती हुई नजर आ रही है। तो इसके बाद अगर हम कंपनी के एंकर लिस्ट की बात करें तो उसमें काफ़ी बड़े बड़े नाम सामने आ रहे हैं। तो जिसमें हमारा आईसीआई सिक्योरिटीज, मॉर्गन स्टैनली, कोटक महिंद्रा कैपिटल्स, एचडीएफसी बैंक, एक्सिस सिक्योरिटी, मोतीलाल ओसवाल जैसे बड़े बड़े कंपनी की एंकर लिस्ट में नाम शामिल हैं। वहीं अगर हम इसके बाद कंपनी के फाइनेंशियल की अगर बात करते हैं तो 2022 में कंपनी का जो रिवेन्यू था वो 1884 करोड़ रुपए था। 23 में कंपनी का रिवेन्यू काफ़ी अच्छा ग्रो किया और वो बढ़ के 2859 करोड़ रुपए तक पहुंच गया था और 2024 में कंपनी का रिवेन्यू लगभग 4118 करोड़ रुपए रहा। तो कंपनी का जो रिवेन्यू है वो सालाना काफ़ी अच्छी रेट से इंक्रीज कर रहा है। वहीं इसके अगेंस्ट में अगर हम कंपनी का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो कंपनी का 2022 में प्रॉफिट की बजाय लॉस था। कंपनी ने लगभग 196 करोड़ रुपए का लॉस किया था। 2023 में कंपनी लॉस से प्रॉफिट में आती हुई नजर आई और कंपनी ने लगभग 12.5 करोड़ रुपए का प्रॉफिट किया था और 2023 में कंपनी ने लगभग 81.8 करोड़ रुपए का प्रॉफिट किया है। लेकिन इसके बाद अगर हम जून क्वार्टर के अकॉर्डिंग अगर देखें तो कंपनी ने लगभग 1124 करोड़ रुपए का रिवेन्यू जनरेट किया है, लेकिन कंपनी फिर से लॉस में जाती हुई नजर आ रही है। कंपनी ने इस क्वार्टर में लगभग 18.8 करोड़ रुपए का लॉस किया है। तो कंपनी 2022 में भी लॉस में थी। फाइनेंशियल ईयर 2025 के फर्स्ट क्वार्टर की बात करें तो उसमें भी कंपनी हमें लॉस में जाती हुई नजर आ रही है। तो कंपनी के पास फिलहाल 1282 करोड़ रुपए के रिजर्व हैं और कंपनी के ऊपर सिर्फ 250 करोड़ रुपए का कर्जा है। तो कोई इतना ज़्यादा कर्जा कंपनी के ऊपर दिखाई नहीं दे रहा है, जिसके चलते ही कंपनी का जो डेब्ट टू इक्विटी रेशो है
वो 0.12 का है, जो कि इजीली कंपनी मैनेज कर सकती है। तो कंपनी की अगर हम मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात करें तो वो लगभग 13,300 करोड़ रुपए की है। वहीं अगर हम कंपनी को वैल्यूएशन वाइज कंपेयर करें कि कंपनी ने जो आईपीओ की वैल्यूएशन रखी है वो महंगी रखी है या सस्ती रखी है, और क्योंकि कंपनी ने अभी लास्ट क्वार्टर में लॉस किया है तो कंपनी का जो पीई है वो हमें नेगेटिव में जाता हुआ नजर आ रहा है। वहीं अगर हम इसको इसके कंपटीटर्स से कंपेयर करते हैं तो कंपनी के कंपटीटर्स में स्टार हेल्थ, आईसीआई लोम्बार्ड, न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी जैसे बड़े बड़े नाम शामिल हैं। वहीं उनका अगर हम पी देखें तो उनका जो पी चल रहा है वो 35 से 45 के बीच में चल रहा है। कंपनी के कंपैरिजन में उनका पी भी काफ़ी अच्छा चल रहा है। और वहीं अगर हम उनका अर्निंग पर शेयर भी चेक करें, अगर नीवा बप्पा की बात करें तो कंपनी का जो अर्निंग पर शेयर है वो 0.5 का अभी फिलहाल नज़र आ रहा है। इसके कंपटीटर्स की बात करें तो उनका जो अर्निंग पर शेयर है वो कंपनी से काफ़ी कहीं बेहतर नज़र आ रहा है। तो कंपनी ने आईपीओ की जो वैल्यूएशन रखी है वो इसके कंपटीटर से थोड़ी ज़्यादा नज़र आ रही है, मतलब कि कंपनी वैल्यूएशन वाइज थोड़ी महंगी नज़र आ रही है। इसके बाद कंपनी के पैसा रेज करने का ऑब्जेक्ट देखें तो कंपनी जो अपना कैपिटल बेस है उसको मजबूत करने जा रही है कि आने वाले टाइम में अगर कंपनी बिजनेस के लिए पैसे की ज़रूरत पड़ती है, कंपनी इस पैसे का यूज वहाँ पे कर सकती है। और कंपनी साथ ही जनरल कॉर्पोरेट पर्पज़ के लिए भी इसमें अपने पैसे का यूज कर सकती है। वहीं आज के डेट में इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम भी देखें तो कंपनी का जो ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है वो लगभग 0 पे ही ट्रेड कर रहा है। तो कंपनी की ग्रे मार्केट प्रीमियम में इतनी कोई ज़्यादा अभी डिमांड नहीं चल रही है। अगर हम सारे पैरामीटर स्टडी करने के बाद ये देखें कि हमें इस आईपीओ को अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, अगर हम कंपनी के कुछ नेगेटिव पॉइंट्स की बात करें तो पहला तो यही है कि कंपनी ने आईपीओ की जो वैल्यूएशन रखी है वो थोड़ी हाई नज़र आ रही है इसके कंपिटिटर से अगर हम कंपेयर करते हैं तो। साथ ही कंपनी की जो बैलेंस शीट है, कंपनी कभी प्रॉफिट कर रही है कभी फिर लॉस कर रही है। तो कंपनी की जो बैलेंस शीट है वो कांस्टेंट नहीं नज़र आ रही है, मतलब कंपनी कंटिन्यूसली प्रॉफिट नहीं कर पा रही है। कंपनी एक साल प्रॉफिट कर रही है, एक साल लॉस कर रही है, तो उसकी वजह से भी कंपनी के ऊपर एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है। अगर हम लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्टस से देखें तो कंपनी मेरे को इतनी कोई खास नज़र नहीं आ रही है। इसके और भी कंपिटिटर काफ़ी अच्छे हैं। तो लॉन्ग टर्म अगर आप हेल्थ इंश्योरेंस सेक्टर में ही इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो बाकी कंपनियों को आप इसके अलावा स्टडी कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म के लिए आप इस आईपीओ को अवॉइड ही करें। अगर हम शॉर्ट टर्म या लिस्टिंग गेन की भी अगर बात करें तो उसके लिए हमारा मेन होता है कि आईपीओ का जो ग्रे मार्केट प्रीमियम होता है वो काफ़ी अच्छा होना चाहिए, इसके जरिए हमें शॉर्ट टर्म लिस्टिंग गेन है वो मिल सके। लेकिन इसका जो ग्रे मार्केट प्रीमियम है वो भी अभी 0 पे ही चल रहा है, तो उस केस में भी हम इस आईपीओ को अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो अगर ओवरऑल बात करें तो इस आईपीओ को आप अगर अप्लाई ही करना चाह रहे हैं तो आप एटलीस्ट इसके लास्ट दिन तक का वेट करें, और लास्ट दिन भी आप इसके एटलीस्ट अगर बात करें तो आप 12 से 1 बजे तक का वेट कीजिए। उसके बाद आप इसका टोटल सब्सक्रिप्शन स्टेटस चेक कीजिए और इसका करंट ग्रे मार्केट प्रीमियम भी चेक कीजिए, तो उसके अकॉर्डिंग आप अपना डिसीजन ले सकते हैं। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।